भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में 2014 में मुसलमानों की हमदर्द बोलकर, मुसलमानों की पार्टी बोलकर और मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी बोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव शहर की सियासत में हिस्सा लिया। उस वक्त असम्बली के इलेक्शन में साबिक मेयर अब्दुल मालिक, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी भी की और वो यहाँ के सदर भी रहे। आज भी वही सदर हैं। जिस वक्त पहली मर्तबा अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी मालेगांव शहर में आए, उन्होंने ये दावा किया था कि हम लोग मालेगांव शहर में एक हॉस्पिटल और प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के हम इन्हें बच्चों को तालीम के लिए हम लोग हैदराबाद में भी काम करते हैं और हम लोग मालेगांव के लिए भी काम करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी बुनियाद डाली। अपने वादे को तक़वियत पहुँचाने के लिए मालेगांव शहर के संगमेश्वर शिवार में गट नंबर 91 में उन्होंने एक ज़मीन खरीदी। परवीन हुकुमचंद पहाड़े, संजय शांतिलाल पहाड़े, राहुल शांतिलाल पहाड़े, सतीश रमन लाल पहाड़े, अनूप रमन लाल पहाड़े, इन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी सर्वे नंबर 91 में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी हैं और अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से इस सोसाइटी के डायरेक्टर साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, इनके नाम से ये ज़मीन वहाँ पर ख़रीदी गई और ये वावेला किया गया कि यहाँ पर हमने हॉस्पिटल के लिए जगह खरीद लिया, हमने वाल कंपाउंड कर लिया है। और ये खरीदी उन्होंने अप्रैल 2015 में की। उसके बाद जब साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब हैदराबाद जाते हैं तो निज़ामाबाद ज़िले के किसी शहर में वहाँ पर वो ऐलान करते हैं और ये बोलते हैं कि ये इन लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव शहर के अंदर ज़मीन खरीदी और वहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज जारी हो चुका है। इस तरीके का उनका यूट्यूब के ऊपर बयान आया, जो हम लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन हकीकत में वहाँ पर ना तो कोई स्कूल बनाई गई, ना तो कोई हॉस्पिटल बनाया गया और ना ही वहाँ पर कुछ किया गया। अब उस मामले को लेकर जारी महीने की 2 तारीख को मालेगांव शहर से शाये होने वाले रोज़नामा डिसिप्लिन में टाइटल वेरिफिकेशन की एक नोटिस निकलती है। 2 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल डिसिप्लिन का जिल्द नंबर 22 शुमारा नंबर 26 ये टाइटल वेरिफिकेशन उसका निकलता है। और ये जगह जो है बेचने के लिए टाइटल वेरिफिकेशन निकाला जाता है और एडवोकेट नईम एम शरीफ, इनके मार्फत ये टाइटल वेरिफिकेशन जो है ये निकाला जाता है। यानी
इन 10 सालों में मालेगांव शहर को मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर की आवाम को मुसलसल धोखा दिया गया। इन लोगों का ना तो कोई तामीरी काम है, ना तो कुछ है। जो ज़मीन उन्होंने मालेगांव की आवाम को धोखा देने के लिए खरीदी थी, वो ज़मीन भी अब बेचने के रास्ते पे आ गई है। लेकिन 2 मरतबा से MIM के निशान के ऊपर मुंतखब होने वाले MLA साहब ने इस ताल्लुक़ से अपनी ज़ुबान नहीं खोली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली महाराष्ट्र के सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर एक ही घर के फ़र्द हैं, लेकिन इन लोगों ने भी इस ताल्लुक़ से कभी ना तो अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के पास कोई बात की कि आपने वहाँ ज़मीन खरीदी और हमने वहाँ के लोगों से वादा किया था इसलिए वहाँ पर कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उन्होंने इस तरीके का कोई मुतालबा भी वहाँ पर नहीं किया। और आज ये जो है साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, इनके नाम से टाइटल वेरिफिकेशन निकल कर ये ज़मीन बेचने के रास्ते पर जा रही है। बोलने का मतलब ये है कि शहर की आवाम को आखिर कब तक के धोखा दिया जाता रहेगा, कब तक के शहर की आवाम इनके झांसे में आती रहेगी। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती इस्माइल को नहीं, मेरी तरफ देखकर वोट दो, मुझ पर भरोसा करके वोट दो। शहर की आवाम उनके उस वादे के ऊपर धोखा खा गई, उनको चुन कर दिया। लेकिन उन 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक के उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया। उसके बाद 2024 में फिर असम्बली का इलेक्शन होता है, फिर बड़े भाई नहीं आए, छोटे भाई आए, इन्होंने फिर झूठे सच्चे वादे किए, ये फिर गए, उसके बाद से ये पलट कर नहीं आते। तो शहर की तरक्की जो रुकी हुई है इनके झूठे वादों के ऊपर ही रुकी हुई है। अब शहर की आवाम को समझना चाहिए कि हम आखिर मुसलमानों के नाम पर, हम आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, हम आखिर मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर एक ही बिल से कितनी मरतबा डसे जा सकते हैं और कितनी मरतबा हम डसे जा चुके हैं। मालेगांव में कोई तामीरी काम ना तो MLA साहब के मार्फत होता है, ना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐसा कोई कारनामा इस शहर में है जिसको हम बतला सकें। जब MLA साहब इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं कि अंसारी वोट मेरा वोट बैंक है। लेकिन अंसारी वोट बैंक बताने के बाद भी अगर वो एक बुनकर सर्कल नहीं बना सकते तो फिर ये अंसारी वोट के ऊपर दावेदारी, बुनकरों की वोट के ऊपर दावादारी क्यों करते हैं। इनकी मौजूदगी में असम्बली के जारी मानसून अजलास में बीजेपी के MLC और बीजेपी के MLAs ने मालेगांव शहर की साइजिंगों के ऊपर सवाल उठाए। उस वक्त तो इनको रोक देना चाहिए था कि मालेगांव का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, उसके ताल्लुक से जो कुछ होगा वो मुझे बोलना है, आप लोग ना बोले। लेकिन ये वहाँ पर खामोश रहे। इनकी मौजूदगी में ये जिस इलाके में अपना फ़िदायीन दस्ता बतलाते हैं, उस इलाके के ऊपर बिल्डोज़र चलाने के लिए नारायण राणे असम्बली के अंदर खड़े होकर बोलता है, ये उस वक्त तो भी मुंह में घुगनी भरे बैठे रहते हैं। मालेगांव शहर के ताल्लुक से, गैर कानूनी मुजब्बे खानों के ताल्लुक से बीजेपी के MLA बोलते हैं कि खून आलूद मुजब्बे खानों का, सलाटर हाउस का खून आलूद पानी मौसम नदी में जाता है और ये मौसम नदी जो है ये नासिक की गोदावरी में जाकर मिलती है, जो कि सरासर झूठ है। दोनों नदियों की सिमत अलग है।
मौसम नदी गिरना नदी में जाकर मिलती है, ये गोदावरी में मिलाते हैं। उसके बाद अगर हमारे एमएलए साहब वहाँ पर खामोश रहते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि हम आखिर बार बार किस शख्स को चुन कर दे रहे हैं जो हमारे शहर की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकता। इसका आखिर क्या मतलब है? और ये तो शहर की आवाम के साथ सरासर धोखा है कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत जो ज़मीन खरीदी गई वो ज़मीन 10 सालों के बाद अब बेच रही है, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई है। 10 साल पहले जिस कीमत में भी खरीदी गई होगी आज उससे बढ़कर ही इसकी कीमत आएगी। तो क्या ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए मालेगांव शहर में आए थे? ये एक सवाल मैं मालेगांव शहर की आवाम के सामने छोड़ रहा हूँ। पेपर नोटिस टाइटल वेरिफिकेशन पर आपने फरोख्त का आरोप किया, दूसरे मत में भी तो इस्तेमाल हो सकता ना? टाइटल वेरिफिकेशन उस वक्त निकाला जाता है जब कोई उस ज़मीन को खरीदने के लिए सौदा पाती हो जाती है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सौदा पाती हो गई है, अब उसके ऊपर कोई और दावेदार तो नहीं है, इसलिए ये टाइटल वेरिफिकेशन निकाला गया है। इसका मतलब ये आज फ़रोख्त तो नहीं हुई है लेकिन फ़रोख्त तो होने के रास्ते पर लग गई। ये एडवोकेट नईम एम शरीफ, इनके मातहत जिनकी ऑफिस जो है बिस्मिल्लाह टाइपिंग के नाम से इनकी ऑफिस है, जाफर नगर जूना आगरा रोड के ऊपर, इनकी जानिब से ये इन्होंने नोटिस शाये की है। किसी का नाम दिया है क्या कि एडवोकेट जो है वो किसी का नाम दिए कि इनकी तरफ से दिया है? टाइटल वेरिफिकेशन के ऊपर महल वकू के साथ इन्हें संगमेश्वर शिवार गट नंबर 91 रकबा हेक्टर 0.8140 और उसका महल वकू के मुताबिक जो है ज़मीन खाली ज़मीन वाल कंपाउंड समेत 7/12 उतारे पर 7 सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से डायरेक्टर साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब रिहाइश रमनीशपुरा बहादुरपुरा हैदराबाद आंध्र प्रदेश, यानी ये उनका जूना पता है। जिस वक्त तेलंगाना का वजूद नहीं हुआ था ये उस वक्त का उनका पता है, उनके आधार कार्ड के हिसाब से आज ये जगह तेलंगाना रियासत के अंदर आती है। इनके नाम पर दर्ज है और इनका मालिकाना इस्तेमाल और कब्जे की मिल्कियत है, इस तरीके का लिखा हुआ है। लिहाजा मंदरजा बाला मिल्कियत के ताल्लुक से किसी का कोई सौदा पौती, इसार पौती, गहन दान, बख्शिश, मुख्तार पत्र, कब्जा, बैंक बोझा, कोर्ट दावा, पास पड़ोस का विरासत हक या दीगर किसी और का किसी तरीके का कोई मालिकाना हक हो तो ऐसे तमाम अपराध नोटिस के शाये होने पर 14 दिनों के अंदर मेरे नीचे दिए गए पते पर तमाम तहरीरी व दस्तावेजी सबूत के हमरा अपनी शिकायत या एतराज़ का इंदराज करवाएं। ज़बानी एतराज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मज़कूरा मुद्दत में किसी को कोई तहरीर या शिकायत एतराज़ मौसूल नहीं हुआ तो मिल्कियत पर कोई कर्ज बोझ नहीं है, गैर मुतनाज़ा है, ऐसा समझा जाएगा। बाद में किसी की कोई शिकायत या एतराज़ मौसूल हुआ तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम अफराद इसे नोट कर लें, इसीलिए नोटिस की अशाअत की जा रही है। ये इस तरीके से इसमें पूरा मजमून है।